नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज़ देख लीजिएगा आप अपनी हथेली में, यहाँ पे ये आपकी जीवन की लकीर है और जीवन की लकीर कहीं ना कहीं जो है दो भागों में विभक्त हो रही है और जीवन की लकीर के साथ साथ इसके साथ एक रेखा चल रही है जो इसकी सहयोगी रेखा है, जिसको हम मंगल की लकीर भी कहते हैं। ठीक है ना। ये मंगल की रेखा अगर हम कहें ये अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है। जीवन में अगर व्यक्ति इसको एक्टिवेट कर ले, इसके पावर को जो है खूब जनरेट कर ले, इसका एक प्रोसीजर होता है जो हमारे शास्त्रों में बिल्कुल जो है वर्णित है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में धन बहुत देती है और ये जमीन जायदाद से भी धन देती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है और मंगल भूमि का मालिक माना जाता है। नाव या बोट से संबंधित अगर आपका कोई काम है या करना चाहते हैं, इसमें ये बड़ा फायदा देता है। इन सब चीज़ों से ऐसे लोगों को बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर लकड़ी से संबंधित काम करें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके लिए सूर्य को सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप लकड़ी का काम करना चाहते हैं, ज़मीन का काम करना चाहते हैं, नाव या बोट से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कागज़ का उद्योग हो तो ये बड़ा लाभ व्यक्ति को देता है। ठीक है ना। अगर इसके साथ साथ आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी मजबूत अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है, तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो दो चीज़ें कमज़ोर हैं। अब देखिए इससे क्या कर सकते हैं आप। ये रेखा बता रही है कि अगर आप ज़मीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं तो इसमें लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। नाव या बोट से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको लाभ होगा। इन सब चीज़ों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। लकड़ी का कोई कार्य करते हैं या कागज़ का कोई उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये रेखा बेहतरीन स्थितियां लाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ देखें आप, दो तीन चीज़ें और हैं जिनको ठीक करना है, तब जाके आपका ये काम चलेगा। काम तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत तरक्की देने वाला है, बहुत उन्नति देने वाला है, खूब अच्छा धन भी आप इसमें कमाएंगे, अपनी एक पहचान भी बनाएंगे, नाम और यश भी कमाएंगे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन चीज़ों को आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। क्या चीज़? एक तो पहले देखेंगे तो ये क्या है, आपका जीवन रेखा है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है जन्म स्थान से दूरी ही बहुत बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। पहली शर्त इसकी ये है। दूसरी बात, ऐसी अगर जो है जीवन की लकीर होती है जो केतु से सीधा संबंधित होती है, तो ये जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें व्यक्ति को ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक दौर के ख़त्म होने पर इसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसा कर्म करता है, कहीं न कहीं एक सिद्ध पुरुष की तरह मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। धर्म में, अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है, धर्म और अध्यात्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है।
समाज में अपने मूल्यों को स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति का जीवन का मुख्य उद्देश्य मुक्त होना होता है, मुक्ति को पाना होता है, जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं न कहीं अपने को अगर हम अवलोकन की स्थिति में ले जाएं, अपने का अवलोकन करें, अपने भीतर झांके, तो हमें कहीं न कहीं कुछ प्रश्न उठते हैं कि इस जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, और क्या ये जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना है, अपना पेट पालना है, और जो है इस समाज में रहकर केवल चौधरी बन के रहना है, या कुछ ऐसा करना है कि हमारे जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद रखा जाए, लोग हमें याद रखें, ऐसा करना है, या केवल अपना पेट पाल के और आधी अधूरी जिम्मेदारियां संभाल के और निकल जाना है। ऐसे लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हैं, मनन करते हैं और ऐसे कर्म करते हैं कि एक सिद्ध पुरुष की तरह मोक्ष की प्राप्ति इनको होती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, ये रेखा है और आपको मैंने जो जो करियर के बारे में बताया उस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपको सूर्य पे भी ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की ये रेखा है, बहुत अच्छी है, ये यश देती है, प्रसिद्धि जिसको कहते हैं, नेम फेम देती है, धन देती है, ऐश्वर्य देती है, जीवन में खुशहाली देती है, उत्साह देती है, ऊर्जा देती है, क्योंकि ये ऊर्जा का ही कारक है। लेकिन कोई रेखा इसको इस प्रकार से काट दे तो इसके जो फलादेश हैं, शुभ फलों में ये कमी करती है। फिर क्या होता है, इसके काटने से ये सरकार का भी कारक है, पिता का भी कारक है। एक तो अगर ये पूरी तरह से कट चुका होगा, तो अगर आप के हाथ में कट रहा है तो इसका मतलब है आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, या आपने जो है जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं, आप कार्य को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, ये इसका द्योतक है। दूसरा क्या होता है, इससे ये नेगेटिव प्रभाव देता है, तो पिता का साथ नहीं मिलता है, या ऐसे लोगों के पिता नहीं होते हैं, या उनके साथ मतभेदता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर ये कट आ गया और आप सरकारी क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आपको जो है उस प्रकार की प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, चीज़ों में सरलता नहीं आएगी। और तीसरा, इस रेखा से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो जो इसका फल है, सूर्य के इस प्रकार के होने से उसका फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सूर्य क्रिया करनी है, सूर्य उपासना करनी है, चाहे ये कितनी भी प्रगाढ़ हो जाए, फिर इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह है पूरी तरह से, तो इसका मतलब होता है जो आप प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में, उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। जिस प्रकार की आपको सफलता चाहिए ना, वो मिल ही नहीं रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से उनको निखर के आना चाहिए, वो निखर के नहीं आ पा रही है। अब देखिएगा, एक प्रैक्टिकल रूप से अपनी हाथों को देखिएगा और अपने जीवन में इसके प्रभाव को देखेंगे। अगर आपका सूर्य किसी भी प्रकार से कमज़ोर है, दूषित है, ठीक है ना, बकरी है हथेली में, वैसे सूर्य बकरी नहीं होता है, लेकिन हथेली में ये बकरी भी होता है, इसमें कट का निशान आना ज़्यादातर बकरी माना जाता है। वैसे कुंडली में, जन्म पत्रिका में, अंक ज्योतिष में कहीं भी सूर्य बकरी नहीं होता है।
लेकिन हथेली में ये इस प्रकार के प्रभाव देता है। ऐसे में अगर आपका सूर्य खराब है, हथेली में आपका सूर्य निष्कृष्ट है, आपका सूर्य जो है दूषित है, किसी भी प्रकार की इसमें जो है खराबीपन है, तो ये अपनी पूरी ऊर्जा सही रूप से प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो या सारा कुछ दांव पे लगा के जो है व्यापार शुरू किया हो। ऐसे में आप नौकरी कर रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य माने प्राण, सूर्य मतलब सब कुछ, ठीक है ना। अगर सूर्य आपका किसी भी तरह से कमज़ोर है तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको जीवन में रास्ता नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ये इससे संबंधित कार्य करें तो आपको लाभ होगा, लेकिन आपको सूर्य का ध्यान देना है, सूर्य को ठीक करना है, तो आप ये काम कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये तो उपाय दूंगा मैं, ये उपाय करेंगे तो इससे संबंधित करियर में आपको लाभ ही लाभ है, ये निश्चित है। लेकिन करने के ऊपर बात है, आप इसकी विधि को, इसके प्रोसीजर को किस प्रकार से करते हैं, कितना विश्वास आप रखते हैं चीज़ों में, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसी प्रकार की सफलता आपको हासिल होगी। आप काम शुरू करेंगे, ये सूर्य जो है नेगेटिव फल देगा तो नुकसान झेलेंगे, ये निश्चित है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत उच्च किस्म की है, उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की है, आपका नॉलेज सबसे सुंदर है, आपकी ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, एक शार्प माइंडेड है, एक इंटेलिजेंट है अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। लेकिन ये बताता है कि 3 चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना है। अगर आप व्यापार कर रहे हो या कोई और भी काम कर रहे हो तो भी सावधानी रहना है जीवन में। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, दूसरा उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, निर्णय नहीं लेना है, न करना है, और तीसरा भावनाओं की वशीभूत होकर अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निर्णय लेता है तो फिर ये नेगेटिव प्रभाव देता है, फिर ये जीवन को संघर्ष में डाल देता है। ये वाली चीज़ जीवन को संघर्ष में डाल देता है और धन हानि होती है। व्यवसाय अगर ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं वो जीवन में, तो बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को कार्य करना चाहिए। अगर जल्दबाजी में, उतावलेपन में, भावनाओं के वशीभूत होकर ये लोग कार्य करें तो व्यवसाय में नुकसान होता है। और व्यवसाय कभी भी ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, और जीवन में खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास अच्छा धन आता है। धन तो आता है लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद आता है। और लेकिन एक बात और है, अगर ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में आ जाए तो 56वें वर्ष के बाद का जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। और भी हथेली की चीज़ें होती हैं जिनको वर्ष का हम अनुभव करा सकते हैं। वैसे 42 ईयर तक ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं, और उससे पहले करना भी जरूरी हो तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। खासकर पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को बढ़ाता है ये। तो योगा है, प्राणायाम है, ऐसे लोगों को खूब करना चाहिए। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी हम देखेंगे करियर से ही संबंधित क्षेत्रों में। यहाँ पे देखेंगे आपकी ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग है, ये है भाग्य स्थान शनि का क्षेत्र। अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, आपकी जो है ये इस प्रकार की जो है एक चीज़ बन रही है और एक चीज़ ये बन रही है, ठीक। यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो
एक फूल जैसा बन रहा है। अभी ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए दो चीज़ें आपको करनी है जीवन में, अगर आप इससे संबंधित क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दो चीज़ें कौन सी करनी है आपने? एक तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा ऑडियो के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर करें। इससे क्या होगा देखिएगा, हमारा जो शरीर है इसमें अष्टचक्र मौजूद होते हैं और उन अष्टाचक्राज में से 7 महाचक्र जो होते हैं, मेजर वाले चक्र होते हैं, वो इस प्रकृति के चक्रों से परस्पर तालमेल में होते हैं। तो दिव्य सूर्य किरणें से जो हमारे 7 चक्राज है, मेजर चक्राज, वो एक्टिवेट होते हैं, शुभ परिणाम देते हैं, ठीक है ना। और उससे हमारा कर्म करने की एक दिशा तय होती है, हमें एक प्रकार का कर्म मिलता है और उस सही कर्म करने के साथ हमारा भाग्य चमकता है। जैसा हम कर्म करेंगे जीवन में वैसे हमारा भाग्य का निर्माण होगा, ये निश्चित है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा आप जीवन में कर्म करेंगे उसी प्रकार के भाग्य का निर्माण होगा। लेकिन कर्म कैसे करेंगे ये ईश्वराधीन कहीं ना कहीं है। आप कितने भी अच्छे कर्म करना चाहो, कितने भी अच्छी पोजीशन को हासिल करना चाहो, जब तक कुदरत आपकी सहायता नहीं करती है, ये प्रकृति आपकी सहायता नहीं करती है, जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ दूसरा है, अपने पंच तत्वों को मजबूत करना ही भगवान का अर्थ है। इस पे कभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। योग ध्यान क्रिया क्या है? एक प्रकार का प्राणायाम है, ध्यान नहीं है, प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ठीक है। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम है। अगर वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो घंटे 2 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें मैं आपको दूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेखाओं के द्वारा अच्छे चिन्ह बन रहे हैं वो मजबूत होते जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में निश्चित तौर पे रहेगा, यकीनन। लेकिन आपकी एकाग्रता सबसे बड़ी चीज़ है। आपका मन का उत्साह, ऊर्जा, उसमें कितनी आप खपत करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके प्रबल होने से क्या संभावनाएं हैं देखिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़े काम करने की आपके अंदर लालसा है और आप करना चाहते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, बड़ा लाभ आपको ये देगा। और देखिएगा जब ये स्पष्ट होता है, जबरदस्त स्थिति में रहता है और खासकर करियर और धन की रेखा का इसमें जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, जिस भी व्यक्ति की हथेली में हो, तो ऐसा व्यक्ति आप वास्तव में देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है, उत्पादन या धातु संबंधी काम में ऐसे लोगों को बड़ा लाभ होता है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान होता है कि बैठकर उसकी कुछ पीढ़ियाँ, कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ता है। ऐसा ये भाग्य स्थान पर इस फूल के मायने हैं। 2 मैंने बता दिए हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। करना आपको है, आपकी हथेली के अनुसार हम बता रहे हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपकी हथेली में कंफ्यूज के बहुत चिन्ह हैं, उनको भी दिखाता हूँ मैं। एक और चीज़ है, लेकिन आपकी हथेली में जो चीज़ें बन रही हैं ना, वो केवल दिशा देने का कार्य कर रही हैं, पूर्णता नहीं दे रही हैं। इसके लिए उपाय दूंगा मैं। अब देखिएगा, ये है आपका बृहस्पति, ठीक है। ये बृहस्पति है आपका, और इस बृहस्पति ये इसमें ज़्यादातर तो शनि का प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य की तरफ एक रेखा आ रही है, ठीक। अब ये सूर्य की तरफ आ रही है, सबसे पहले शनि का प्रभाव पड़ रहा है। मैनेजमेंट और जुडिशरी के मामले में सफलता दिलाती है। व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, संत जैसा जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये उदासी दिखाती है,
ठीक। दूसरा, बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, और बृहस्पति के सुंदर होने पर आप एक काम स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। अगर आप शिक्षा से संबंधित काम करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा इसमें। चाहे आप कोचिंग पढ़ाएं किसी खास विषय में, चाहे आप कहीं स्कूलों में जाके, कहीं कॉलेजों में जाके प्रोफेसर के रूप में कार्य करें, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिल सकता है। या काउंसलिंग का काम है, उसको भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आपका जो मन का वो था कि क्या काम मैं कर सकता हूँ, तो आपकी हथेली के अनुसार तो ये है। अगर कुछ खास आप सोच रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप लिख के या ऑडियो के माध्यम से दे दे तो मैं उसको देख लूँगा और उस हिसाब से आपको बता दूँगा। अब एक दो चीज़ें कमी है आपकी हथेली में, खास करके जो है आपका जो मुख्य ग्रह है यहाँ पे चंद्रमा, जो मन का कारक है, वो अनबैलेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे जो है बैठ गया है, और कहीं ना कहीं स्टार गुणा इस प्रकार की जो है चिन्ह आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ देखें, आपका लग्जरी का मालिक है, सुख का मालिक है शुक्र, वो भी यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकीला सा उठ गया है, यहाँ पे रेखाओं का जाल बना हुआ है। तो इन दोनों का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर वर्तमान समय पे पड़ रहा है, इसको ठीक करना है आपने। यह इसका प्रभाव पड़ने के कारण क्या होता है, इन दोनों का एक साथ जब पड़ता है, व्यक्ति का मन ज़्यादातर गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानियां ये देता है, और व्यक्ति कई बार भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। और चंद्रमा का अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना। मन भटकता है, एकाग्र नहीं हो पाता है, व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे में व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें जीवन में आती हैं। और ये माँ का कारक भी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा हथेली में बहुत ज़्यादा जो है अनबैलेंस होता है, माँ का सुख नहीं मिल पाता है, या माँ को लेके चिंताएं दिखाता है, अगर ऐसा जो है गुणा का चिन्ह हो। और ऐसे लोगों को पानी से जो है विशेष सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा अगर नेगेटिव हो इस प्रकार से तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं। साथ में शुक्र है, शुक्र अगर ऐसा हो तो मानसिक चिंताएं ये देता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति की बन जाती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख का जो अनुभव होना चाहिए उसमें कमी आती है। ये चीज़ें ये देता है। दूसरा मुख्य चीज़ देखो, आपकी हथेली में वर्तमान में इस जगह पे रेखाओं का जाल बन रहा है, और हथेली में रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, ये शुभ नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसे में जीवन में उलझनें आती हैं या जीवन उलझनों में आ जाता है, और इसके कारण आप कई बार दुविधा में आते हैं, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करने का कार्य करती है, कमजोर करने का कार्य करती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको उस चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं हो पाता है। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने का आपको कार्य करता है, ठीक है ना। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है।
आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए अब मैं रूटीन ऐसा दूंगा आपको कि जो जीवन में आपको एक स्थायित्व की प्राप्ति करवाए, इन चीज़ों से मुक्ति दिलाई। क्या क्या करना है आपने? सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। अब इसको बहुत सरल है ख़त्म करना। आप रोज़ नहाते होंगे, एक छोटी सी प्रक्रिया दूंगा मैं, वनस्पति स्नान। आप उस प्रक्रिया के तहत स्नान करें कुछ दिन तक। अब 3 महीने की 2 प्रक्रियाएं दे रहा हूं स्नान करने के बाद। क्या दूंगा? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। इन्हीं चीज़ों से आपको कुछ बहुत ज़्यादा जप करने की, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करने की, बहुत ज़्यादा यज्ञ हवन करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई बहुत बड़ी अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं होगी या उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ जो है नहाना है, वनस्पति स्नान की छोटी सी प्रक्रिया है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, छोटा सा प्राणायाम करना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये चीज़ें आपने करनी है तो चीज़ें बेहद सार्थक होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा महत्वाकांक्षा को बढ़ा रही है, सोच को बहुत आगे बढ़ने की कर रही है और इच्छा को भी टॉप लेवल तक पहुंचा रही है, लेकिन चीज़ें निखर कर उस रूप में नहीं आ रही है तो इसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति दे रही है। ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बता रही है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन की एकाग्रता भी कम हो पा रही है, लेकिन अच्छी सफलता फिर से हासिल करेंगे ये भी दिखाई दे रहा है और मन अच्छा खासा कल्पनाओं में रहेगा ये भी दिख रहा है। यात्रा करना चाहें तो लाभ बहुत अच्छा होगा। ये जीवन की रेखा मैंने पहले ही इसके बारे में विस्तार से बता दिया है। अगर यात्रा करेंगे ना खूब लाभ यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे इस रेखा का भी मैंने आपको महत्व बता दिया है। एक रेखा यहाँ से निकल करके इस पे जा रही है, लेकिन चंद्रमा के कमज़ोर होने से चंद्रमा से संबंधित करियर में वृद्धि नहीं दिख रही है। 2 भाग्य रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट दिख रही हैं। इसका लाभ आने वाले समय में आपको अच्छा होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल थोड़ा दोष युक्त है, तो खास करके अगर मैं देखूँ तो नेत्र रोग दे सकता है, आँखों में चश्मा वगैरह हो सकता है, शारीरिक ताकत में कमी महसूस हो सकती है, शरीर के जोड़ों में थोड़ा सा दर्द का अनुभव हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ गया तो शरीर में कंपन की समस्या देगा या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। ऊपरी मंगल अगर हम देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, इसमें भले ही जो है अच्छे खासे चिन्ह हैं लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, तो साधारण स्थिति में आपको ले जा रहा है। थोड़ा परिवार को लेके भी अभी 2 वर्षों तक चिंता की स्थिति दे रहा है। काम धाम के मामले में ये अनावश्यक तनाव, अनावश्यक अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। वैसे यहाँ पे देखें अच्छी खासी है, व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी है, वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कायरता नहीं है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है और चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, इसके कारण सफलता की स्थिति को प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रह सकता है, इससे आपको बचना है। और थोड़ा सा अपने बोलने का ढंग, कई बार आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे को जो है बुरा लगे, इससे हल्का बचें।
वैसे सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।